नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर पर। आज का टॉपिक है 23 सितंबर 2024 की करंट अफेयर और अक्टूबर नवंबर का रिवीजन। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। निम्न में से किस दिन कैंसर रोगियों का कल्याण दिवस मनाया जाता है? कैंसर रोगियों का कल्याण के लिए दिवस कौन सा दिन बनाया जाता है? 20 सितंबर को, 21 सितंबर को, 22 सितंबर को या 23 सितंबर को? इसका मनाया जाता है 22 सितंबर। अगला, कैंसर रोगियों का कल्याण दिवस हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है और कैंसर रोगियों का कल्याण दिवस को विश्व गुलाब दिवस के रूप में भी मनाया जाता है कि यह दिन लोगों को कैंसर के बारे में शिक्षित करने और इससे जूझ रहे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। कैंसर रोगियों का कल्याण दिवस मनाने का श्रेय कनाडा की 12 वर्षीय लड़की मैंडेला रोज को भी दिया जाता है, जिसे 1994 में रक्त कैंसर के एक दुर्लभ रूप एस्कन ट्यूमर से पीड़ित पाया गया था। अगला पॉइंट, कुछ डॉक्टरों ने लड़की को बताया था कि उसके जीवन के लिए बस कुछ ही सप्ताह बचे हैं, लेकिन वह 6 महीने तक जीवित रही। इस दौरान उसने आशा और खुशी से भरी कविताएं, पत्र लिखकर अन्य कैंसर रोगियों को प्रोत्साहित किया। उनके सम्मान में कैंसर रोगियों के बीच जागरूकता और साहस फैलाने के लिए विश्व गुलाब दिवस की शुरुआत की गई। अगला पॉइंट, निम्न में से किस राज्य में 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? उड़ीसा ने, उत्तर प्रदेश ने, महाराष्ट्र ने या पंजाब ने? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंजाब ने। अगला, ये रही पंजाब की टीम। चौदहवीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब पंजाब ने उत्तर प्रदेश हॉकी को 3-4 से हराकर जीता है। 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का फाइनल मैच पंजाब के जालंधर में ओलंपियन सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम में खेला गया। हॉकी पंजाब ने रोमांचक फाइनल मैच में पेनल्टी शूटआउट की मदद यह खिताब जीता है। पेनल्टी शूटआउट में पंजाब हॉकी ने 4 गोल किए, जबकि हॉकी उत्तर प्रदेश ने केवल 3 बार ही गोल किए। अगला, इस चैंपियनशिप में हॉकी हरियाणा ने कर्नाटक को 5-0 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया, जबकि कर्नाटक चौथे स्थान पर रहा। अगला, निम्न में से किसे वायुसेना के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? अमरप्रीत सिंह, रोहन सिंह भाकना, अंकित मेहता, सुमित त्यागी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमरप्रीत सिंह। अगला, ये रहे अमरप्रीत सिंह, वायुसेना के प्रमुख। हाल ही में एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को भारतीय वायुसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। वे इस महत्वपूर्ण पद पर
एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी का स्थान लेंगे। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं और 30 सितंबर को वायुसेना का कार्यभार संभालेंगे। उनका जन्म 27 अक्टूबर 1964 को हुआ था और 30 दिसंबर 1984 में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू पायलट टीम में शामिल किया गया था। अगला, लगभग 4 दशकों के करियर में उन्होंने कमांड, स्टाफ, इंस्ट्रक्शन और विदेशी नियुक्तियों सहित कई प्रमुख पदों पर कार्य किया है। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज से स्नातक हैं और एक अत्यधिक अनुभवी फ्लायर है जिनके पास फिक्स्ड और रोटरी विंग दोनों विमानों पर 5000 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव है। वे एक योग्य उड़ान प्रशिक्षक और एक प्रायोगिक परीक्षण पायलट हैं। अगला, निम्न में से किसी भारतीय राष्ट्रीय राइफल्स संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? अमर मेहता, कैलाश नाथ, कलिकेश सिंहदेव, हरविंदर सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कलिकेश सिंहदेव। अगला, कलिकेश नारायण सिंह देव को भारतीय राष्ट्रीय राइफल्स संघ NRAI के अध्यक्ष चुने गए हैं। इस महत्वपूर्ण पद के चुनाव में उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी BK डल को 36-21 से हराया है। वे इस पद पर रविंदर सिंह की जगह कार्य करेंगे, जिन्होंने पिछले साल इस पद से इस्तीफा दे दिया था। पिछले साल अप्रैल में रविंदर के इस्तीफे के कारण के बाद NRAI का कामकाज इसके वरिष्ठ उपाध्यक्ष कलिकेश संभाल रहे थे। कलिकेश नारायण सिंह देव 2025 तक NRAI के अध्यक्ष होंगे। अगला, उनके कार्यवाहक प्रमुख रहते हुए भारत ने पेरिस ओलंपिक में निशानेबाजी में 3 पदक जीते थे। रियो ओलंपिक 2016 और टोक्यो ओलंपिक 2020 से भारतीय निशानेबाज खाली हाथ लौटे थे। पिछले साल खेल मंत्रालय ने आदेश दिया था कि राष्ट्रीय खेल महासंघों का कोई पदाधिकारी राष्ट्रीय खेल कोड के तहत 12 वर्ष से अधिक समय तक पद पर नहीं रह सकता। इसके बाद रविंदर ने इस्तीफा दिया था। उनके 12 साल 29 दिसंबर 2022 को पूरे हुए थे। अगला, भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में निम्न में से किस राज्य को पहला स्थान दिया? गुजरात, नागालैंड, केरल, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, केरल। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में केरल को पहला स्थान दिया गया है। केरल ने लगातार दूसरी बार इस सूचकांक में पहला स्थान प्राप्त किया है। 2024 में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने राज्य खाद्य सूचकांक का 6वां संस्करण जारी किया है। इस तमिलनाडु को दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अगला, 2019 से
हर साल जारी होने वाले सूचकांक में जम्मू कश्मीर को तीसरा स्थान दिया गया, जबकि चौथा स्थान गुजरात को हासिल हुआ है। सूचकांक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को 5 मापदंडों पर जांच करता है: मानव संसाधन और संस्थागत डेटा अनुपालन, खाद्य परीक्षण, बुनियादी ढांचा, निगरानी, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, उपभोक्ता सशक्तिकरण। और पूर्वोत्तर राज्यों में नागालैंड को विशेष मान्यता दी गई है। 2018 से 19 में शुरू किए गए सूचकांक का उद्देश्य देश में खाद्य सुरक्षा, पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रतिस्पर्धी और सकारात्मक बदलाव लाना था। अगला, कुमार तुहिन को उनमें से किस देश ने भारत का राजदूत नियुक्त किया है? दक्षिण कोरिया, नीदरलैंड, ब्राज़ील, क्यूबा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड। अगला, विदेश मंत्रालय ने कुमार तुहिन को नीदरलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। 1991 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी कुमार तुहिन वर्तमान में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद में महानिदेशक हैं। वे 20 सितंबर 2021 को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के महानिदेशक के रूप में शामिल हुए और इससे पहले उन्होंने हंगरी में राजदूत और नामीबिया में उच्चायुक्त के रूप में कार्य किया है। कुमार तुहिन ने 1993 में हांगकांग में भारतीय मिशन में अपना करियर शुरू किया था। अगला, 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? रागिनी मेहता, सुनीता यादव, निखिल गुप्ता, शुभांशु शुक्ला। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शुभांशु शुक्ला। अगला पॉइंट, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियम 4 मिशन का संचालन करने वाले पहले भारतीय होंगे। X4 मिशन भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक सहयोगी पहल है। इस मिशन की जिम्मेदारी प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री पैगी विल्सन को दी गई है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री X4 मिशन के हिस्से के रूप में ISS पर 5 प्रयोग करेंगे। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री होंगे और उनका चयन प्राइम एस्ट्रोनॉट के रूप में किया गया है। अगला, शुभांशु शुक्ला इसरो के इस मिशन में चयनित होने से पहले गगनयान मिशन के लिए भी चयनित हो चुके हैं। शुभांशु शुक्ला के सहयात्री के रूप में ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर का चयन किया गया, जो अंतरिक्ष यात्रियों में सबसे उम्र दराज हैं। 40 सालों के बाद भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनने जा रहे हैं। इससे पहले भारत की तरफ से राकेश शर्मा सोवियत संघ के सहयोग से अंतरिक्ष यात्रा के लिए गए थे। अगला, निम्न में से किस देश में छठे क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। छठे क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका में किया गया। इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 3 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका पहुंचे हैं। उन्होंने विल्मिंगटन में आयोजित
क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लिया। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका क्वाड में शामिल 4 देश हैं। भारत 2025 में क्वाड लीडर्स समिट की मेज़बानी करेगा। अगला, क्वाड समिट इस साल भारत में किया जाना था, लेकिन अमेरिका की रिक्वेस्ट पर इसे अमेरिका में जो बाइडेन होस्ट करेंगे। क्वाड का पूरा नाम क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। क्वाड ग्रुप का मुख्य फोकस हिंद प्रशांत महासागर यानी इंडो पैसिफिक ओशन पर है, जहां चीन लगातार अपना दबदबा बढ़ा रहा है। क्वाड ग्रुप 2007 में बना। अगला, जूडिथ पोलगर के साथ किसे फील्ड 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मैग्नस कार्लसन, विश्वनाथन आनंद, एरिगेशी अर्जुन, हिकारू नाकामुरा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मैग्नस कार्लसन। अगला, हंगरी में आयोजित फील्ड 100 पुरस्कार 2024 समारोह में मैग्नस कार्लसन और जूडिथ पोलगर को क्रमशः सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की शताब्दी पर शतरंज समुदाय के व्यक्तियों, समूहों और संगठनों की असाधारण उपलब्धियों और योगदान को सम्मानित किया गया। जूडिथ पोलगर को अब तक की सबसे मजबूत महिला शतरंज खिलाड़ी माना जाता है। वे 15 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर बनकर बॉबी फिशर का रिकॉर्ड तोड़ 12 साल की उम्र में वर्ल्ड शीर्ष 100 में प्रवेश करने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी थीं। अगला, वे 2700 एलो रेटिंग को पार करने वाली एकमात्र महिला हैं जो 2004 में नंबर 8 के शीर्ष रैंकिंग पर पहुंच गई हैं। मैग्नस कार्लसन एक नॉर्वेजियन शतरंज ग्रैंड मास्टर और 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन हैं। इसके साथ ही वे 5 बार के विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन, 7 बार के विश्व विल्टन शतरंज चैंपियन और 5 विश्व कप के विजेता भी है। मैग्नस कार्लसन 1 जुलाई 2011 के फील्ड विश्व शतरंज रेटिंग में नंबर 1 स्थान पर बने हुए हैं। वे दुनिया में सबसे अधिक रेटिंग वाले खिलाड़ी के रूप में बताए गए समय में केवल गौरी कास्पारोव से पीछे हैं। अगला, निम्न में से किस दिन विश्व नदी दिवस मनाया जाता है? सितंबर का तीसरा शुक्रवार, सितंबर का तीसरा शनिवार, सितंबर का चौथा रविवार, सितंबर का चौथा सोमवार। इसका राइट आंसर है सितंबर का चौथा रविवार। अगला, वर्ल्ड रिवर डे 2024। विश्व नदी दिवस हर साल सितंबर के चौथे रविवार को मनाया जाने वाला एक वैश्विक आयोजन है। 2024 में विश्व नदी दिवस 22 सितंबर को मनाया गया। विश्व नदी दिवस पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में नदियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। विश्व नदी दिवस नदियों की रक्षा और उनके पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए पहली बार 2005 में मनाया गया। विश्व नदी दिवस 2024 की थीम जीवन के जलमार्ग हैं। अगला, निम्न में से किस शहर में नौसेना कमांडरों के दूसरे सम्मेलन का समापन किया गया? जोधपुर, कोच्चि, मुंबई, नई दिल्ली। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। अगला,
दो वार्षिक नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2024 के दूसरे संस्करण का आयोजन दिल्ली में किया गया। यह 4 दिवसीय सम्मेलन समकालीन सुरक्षा प्रतिमानों और नौसेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाने तथा अन्य सेवाओं के साथ संचालन में तालमेल बिठाने के लिए महत्वपूर्ण विश्लेषण पर केंद्रित था। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी तीसरे दिन द्विवार्षिक सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में भारतीय नौसेना की ओर से की गई प्रमुख परिचालन सामग्री, रसद, मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण और प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा की गई। अगला अक्टूबर-नवंबर 2024 के करंट अफेयर रिवीजन। किस राज्य ने हाल ही में आयुष बोर्ड की स्थापना की घोषणा की है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, उत्तराखंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अगला, निम्न में से किस जिले में बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व की स्थापना की जाएगी? कैमूर, पश्चिमी चंपारण, पटना या गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कैमूर। अगला, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित 2023 सिस्टर रामानुजन अवार्ड से सम्मानित किया गया? रुइक्सियांग झांग, मनोज मेहता, कैथरीन डेविड, सद्दाम हुसैन? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रुइक्सियांग झांग। अगला, निम्न में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर। अगला, पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन पार्टा ट्रैवल पार्ट के 46वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली, भुवनेश्वर, मुंबई, बेंगलुरु? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। अगला, सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल सब जूनियर के 62वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? चंडीगढ़, नोएडा, बेंगलुरु, गुरुग्राम? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। अगला, ऋतुजा भोसले ने 19वीं एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। वे किस खेल से संबंधित है? शतरंज, टेनिस, स्विमिंग, बैडमिंटन? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टेनिस। अगला, कैटलिन कारिको और डू विशमैन को निम्न में से कैटेगरी में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? चिकित्सा, भौतिकी, शांति, साहित्य? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चिकित्सा। अगला, दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे हुइश को किसने लॉन्च किया है? इंडोनेशिया, भारत, सिंगापुर, जापान? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया। अगला, अभी हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 100% खुले में शौच मुक्त प्लस मॉडल का दर्जा प्राप्त किया है? दिल्ली, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर।
ताजिंदर पाल सिंह ने हाल ही में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। वे किस खेल से संबंधित हैं? भाला फेंक, शॉट पुट, बैडमिंटन, टेनिस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शॉट पुट। अगला, निम्न में से किसे भौतिकी में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे नहीं दिया गया? पियरे अगोस्टिनी, फ्रैंक क्रूज, ड्रू विशमैन, एनी एल हुलियर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ड्रू विशमैन। अगला, भारत के बाहर किस देश में भीमराव अंबेडकर जी की सबसे बड़ी मूर्ति को स्थापित किया जाएगा? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, आयरलैंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अगला, आईसीसी ने हाल ही में विलेज और टैंक को विश्व कप 2023 के शुभंकर के रूप में चुना है। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, दुबई, वेलिंगटन, सिडनी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दुबई। अगला, भारत और किस देश के बीच संप्रति सैन्य अभ्यास के 11वें संस्करण की शुरुआत की गई? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। अगला, पश्मीना क्राफ्ट को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, किस स्थान से संबंधित है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उड़ीसा, लक्षद्वीप। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। अगला, निम्न में से कौन कनाडा इंडिया फाउंडेशन CII द्वारा प्रतिष्ठित ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बन गई हैं? नीता मानी, सुधा मूर्ति, इंदिरा न्यूई, मिताली राज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुधा मूर्ति। अगला, 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया? भारत, जापान, चेक गणराज्य या जर्मनी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चेक गणराज्य। अगला, पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजय जडेजा को हाल ही में किस टीम के मेंटर के रूप में नियुक्त किया गया? भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका, स्कॉटलैंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान। अगला, निम्न में से किसे रसायन विज्ञान के लिए 2023 का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है? पियरे अगोस्टिनी, मोंगी जी बावेंडी, लुइस इब्रोस, एलेक्सी एक्कीमोव। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पियरे अगोस्टिनी। अगला, भारत और सिंगापुर के बीच हाल ही में सिम्बैक्स सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? 28वां, 29वां, 30वां या 31? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 30वां। अगला, भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तेलंगाना, राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। अगला, मोहम्मद मुइज़्ज़ू को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? ब्रुनई, मालदीव, मलेशिया, ओमान।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मालदीव। अगला, केंद्रपाड़ा रसबली किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। अन्नू रानी एशियाई खेलों में किस खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं? भाला फेंक, टेबल टेनिस, तैराकी, वुशु। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भाला फेंक। जॉन फासे को साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। वे किस देश से संबंधित हैं? स्वीडन, नॉर्वे, यूक्रेन, अमेरिका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नॉर्वे। अगला, निम्न में से किसने 2022-23 के लिए रिफाइनरी में सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार जीता है? जामनगर रिफाइनरी, मैंगलोर रिफाइनरी, पारादीप रिफाइनरी, पानीपत रिफाइनरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पारादीप रिफाइनरी। अगला, हाल ही में जारी की गई ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 107वां, 109वां, 111वां, 113वां। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 111वां। अगला, निम्न में से किसे प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2022 सम्मानित किया गया? रामदरस मिश्र, शिव शंकरी, वासुदेव मोहिनी, के शिवा रेड्डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी शिव शंकरी। अगला, हाल ही में किसे लॉरेंस के एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? नोवाक जोकोविच, बरिंदर सिंह तूर, पारुल चौधरी, नीरज चोपड़ा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नीरज चोपड़ा। अगला, निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला वेटलैंड शहर बनाया जाएगा? राजस्थान, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। अगला, अभी हाल ही में किसे दलीप सिंह स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी, रमेश बैस, राजा कृष्णमूर्ति, नीरज चोपड़ा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राजा कृष्णमूर्ति। अगला, हाल ही में आयोजित किए गए कैरेबियन पेट्रोल 2023 अभ्यास में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता है? भारत, अमेरिका, फ्रांस, जापान। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत। अगला, हाल ही में किस राज्य के काजू को जीआई टैग दिया गया है? गोवा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गोवा। अगला, निम्न में से किस शहर में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन किया जाएगा? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मुंबई। अगला, भारत द्वारा निम्न में से किस ओलंपिक की मेज़बानी के लिए दावेदारी करने की घोषणा की गई है? ओलंपिक 2028, ओलंपिक 2032, ओलंपिक 2036, ओलंपिक 2040। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ओलंपिक 2036। अगला, भारत के पहले P20 शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया गया? जयपुर, नई दिल्ली, चंडीगढ़, बेंगलोर।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। अगला, निम्न में से किस ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने की घोषणा की गई है? ओलंपिक 2024, ओलंपिक 2028, ओलंपिक 2032, ओलंपिक 2036। इसका राइट आंसर ओलंपिक 2028। अगला, निम्न में से किसे 25वें राष्ट्रीय किशोर सम्मान 2022-23 से सम्मानित किया गया है? धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, विद्या बालन, कार्तिक आर्यन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए धर्मेंद्र। अगला, भारत का प्रथम थाना जिसे वुमेन सेंट्रेस पब्लिक स्टेशन के लिए ISO 9001-2015 सर्टिफिकेट दिया गया है? जबलपुर, पूना, भोपाल, इंदौर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भोपाल। अगला, भारतीय वायुसेना ने अपना पहला BSNL BTS बेस ट्रांसीवर स्टेशन कहाँ स्थापित किया? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लद्दाख। अगला, महिला हॉकी एशियन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी झारखंड। अगला, निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिड एक्स को शुरू किया जाएगा? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गोवा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। अगला, डेनियल नोबोया निम्न में से किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बन गए हैं? न्यूजीलैंड, स्वीडन, इक्वाडोर, जर्मनी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इक्वाडोर। अगला, निम्न में से किस भारतीय ने सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड बनाया? यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन, आशुतोष शर्मा या पृथ्वी शॉ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आशुतोष शर्मा। निम्न में से किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की गई है? 21 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 4 नवंबर, 11 नवंबर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 11 नवंबर। अगला, निम्न में से किस स्थान पर इंडिया स्किल 2023 प्रतियोगिता शुरू की गई? लखनऊ, भुवनेश्वर, जोधपुर, नई दिल्ली। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। अगला, 9वें वैश्विक साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलुरु, जयपुर, नई दिल्ली, नोएडा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नोएडा। अगला, काटी बिहू नामक फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? असम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए असम। दुनिया के पहले इंजेक्टेबल पुरुष गर्भ निरोधक का परीक्षण किस देश में किया गया? भारत, अमेरिका, जापान, फ्रांस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत। अगला, राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए निम्न में से किसके द्वारा हॉप इनिशिएटिव शुरू किया गया? झारखंड, पंजाब, हरियाणा, गोवा।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। अगला, भारत ने इजराइल से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन मित्र, ऑपरेशन दोस्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन अजय। अगला, एक्सिस बैंक ने हाल ही में किसके साथ मिलकर भारत का पहला नंबर रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? स्विगी, फाइव, जोमेटो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फाइव। अगला, निम्न में से किसने फार्मूला 1 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? मैक्स वर्स्टाफन, लुइस हैमिल्टन, ऑस्कर पियास्ट्री, लैंडो नॉरिस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मैक्स वर्स्टाफन। अगला, अभी हाल ही में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास का कौन सा संस्करण शुरू किया गया? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दूसरा। अगला, निम्न में से किस देश में सुल्तान जोहर कप के 11वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा? नेपाल, मलेशिया, मालदीव, भारत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मालदीव। अगला, निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के मारने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? रोहित शर्मा, डेविड वार्नर, डेविड मिलर, मार्टिन गुप्टिल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रोहित शर्मा। अगला, निम्न में से किस स्थान पर 9वें संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? मुंबई, हरिद्वार, नई दिल्ली, सूरत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। अगला, 2 दिवसीय एंथोरियम महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? मिजोरम, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। अगला, मिलान 24 नामक बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। अगला, निम्न में से किस स्थान पर पहले भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन किया गया? कोलकाता, मुंबई, जोधपुर, नई दिल्ली। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। धोरडो किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में विश्व पर्यटन संगठन द्वारा शीर्ष 54 पर्यटन गांवों में स्थान दिया गया? झारखंड, गुजरात, हरियाणा, गोवा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। अगला, निम्न में से कौन अपतटीय पोत से विद्युत चुम्बकीय रेल गन लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है? जापान, भारत, रूस, फ्रांस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जापान। अगला, ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए किसके द्वारा भारत डीजी कवच नामक प्रोग्राम शुरू किया गया है? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा या एक्स।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गूगल। अगला, हाल ही में किसे अल्टामेटर हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सिद्धार्थ मृदुल, डी.वाई. चंद्रचूड़, सुनीता अग्रवाल, सतीश चंद्र शर्मा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी डी.वाई. चंद्रचूड़। अगला, निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में भारत की सबसे बड़ी कन्या पूजन का आयोजन किया गया? उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है? मेडागास्कर, मलेशिया, थाईलैंड, सेशेल्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मलेशिया। अगला, निम्न में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय संगीत और नृत्य उत्सव का आयोजन किया गया? वाराणसी, अहमदाबाद, चेन्नई, चंडीगढ़। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चंडीगढ़। अगला, निम्न में से किस राज्य में भारत के पहले नैनो तरल डाई अमोनियम फॉस्फेट संयंत्र की स्थापना की गई? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गुजरात। अगला, निम्न में से किस राज्य ने नदियों में प्रतिमा विसर्जन पर रोक लगा दी है? पंजाब, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिहार। अगला, अभी हाल ही में किसे प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? शेफाली वर्मा, तजिंदर पाल सिंह तूर, नीरज चोपड़ा, मोहम्मद शमी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद शमी। अगला, निम्न में से किसे लेज द्वारा हाल ही में अपना ब्रांड चुना गया है? महेंद्र सिंह धोनी, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, हरभजन सिंह। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए महेंद्र सिंह धोनी। अगला, निम्न में से किस स्थान पर यूरोपीय संघ और भारत के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास किया गया? मलक्का स्ट्रेट, अरब सागर, गिनी की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गिनी की खाड़ी। अगला, निम्न में से किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा चाणक्य रक्षा संवाद 2023 आयोजित किया गया? जयपुर, मुंबई, आगरा, नई दिल्ली। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। अगला, निम्न में से किस देश में G7 देशों के व्यापार मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया? जर्मनी, फ्रांस, जापान, कनाडा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जापान। अगला, निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला घरेलू निर्मित रेफरेंस फ्यूल लॉन्च किया गया? चेन्नई, नई दिल्ली, सूरत, भुवनेश्वर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। अगला, निम्न में से
किस स्थान पर सरस अजीब का मेला 2023 आयोजित किया गया? उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। अगला, निम्न में से किसके द्वारा जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना को शुरू किया गया है? राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। अगला, हाल ही में किसे राडो के ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? विराट कोहली, अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ, सलमान खान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैटरीना कैफ। अगला, रॉबर्ट फिको को निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? अमेरिका, स्लोवाकिया, जर्मनी, स्वीडन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्लोवाकिया। अगला, निम्न में से किसे वैश्विक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अमित देसवाल, साक्षी यादव, अखिलेश मिश्रा, दीप नारायण नायक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दीप नारायण नायक। अगला, भारत और किस देश के बीच काजिंद 2023 नामक अभ्यास हाल ही में शुरू हुआ है? नेपाल, कजाकिस्तान, भूटान, उज्बेकिस्तान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कजाकिस्तान। अगला, निम्न में से कौन सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र खोलने वाला पहला राज्य बन गया है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, केरल। अगला, चौथे पैरा एशियाई खेलों में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 95, 103, 111, 120। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 111। अगला, निम्न में से किसे भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी, शाहरुख खान, नीरज चोपड़ा, मैरी कॉम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, महेंद्र सिंह धोनी। अगला, निम्न में से कौन सी कंपनी 37वें राष्ट्रीय खेलों की आधिकारिक प्रायोजक चुनी गई है? जियो, एयरटेल, पेटीएम, माई 11 सर्कल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पेटीएम। अगला, निम्न में से किसने सामुदायिक पहल में CSR उत्कृष्टता के लिए महात्मा पुरस्कार 2023 जीता है? भारतीय स्टेट बैंक, UST, TCS, नीति आयोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, UST। अगला, निम्न में से किसने बैलन डी और 2023 का पुरस्कार जीता है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, किलियन एम्बाप्पे जूनियर, नेमार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लियोनेल मेसी। अगला, निम्न में से कौन अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियन बनने वाली पहली महिला पहलवान बन गई हैं? रितिका हुड्डा, कृति सैनी, पारुल चौधरी, अंकुश अग्रवाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रितिका हुड्डा। अगला, निम्न में से किसे
को के सृजनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया है? मुंबई और दिल्ली, कोझिकोड और ग्वालियर, लखनऊ और पटना, हैदराबाद और बेंगलुरु। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोझिकोड और ग्वालियर। अगला, दिसंबर 2023 में रिलीज होने वाली ब्रेकिंग द मोल्ड नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? रघुराम राजन, शक्तिकांत दास, अर्जुन तिवारी या नीलम शर्मा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रघुराम राजन। अगला, निम्न में से किसने दुनिया की पहली यात्री ले जाने वाली उड़ने वाली टैक्सी को मंजूरी दी है? चीन, भारत, फ्रांस, डेनमार्क। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चीन। अगला, निम्न में से किसे राज्य ने दुर्गा भारत अवार्ड शुरू किया है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तराखंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। अगला, निम्न में से किसे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दीनानाथ राजपूत, अंकित तिवारी, रामप्रकाश, नंदिनी शर्मा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दीनानाथ राजपूत। अगला, निम्न में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल या उत्तराखंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। अगला, मेरा हाउ चोंगबा नामक फेस्टिवल निम्न में से किस राज्य में मनाया गया? कर्नाटक, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। अगला, प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष निम्न में से किस राज्य में स्थित है जिसका नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई एकता कक्ष रखा गया? महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। अगला, निम्न में से किसे ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? अक्षता मूर्ति, नंदिनी बोस, जेम्स केपलर, इयान बेकम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नंदिनी बोस। अगला, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हाल ही में किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया है? राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजकुमार राव। अगला, सिद्धार्थ बाबू किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने हाल ही में एशियाई पैरा गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है? हैंडबॉल, डिस्कस थ्रो, टेनिस, शूटिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शूटिंग। अगला, निम्न में से किसके द्वारा नई किताबों में इंडिया की जगह भारत करने की घोषणा की गई? राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, NCERT, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, NCERT। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।
एवं बेल आइकन के बटन को ऑन कर दें, जिससे कि आने वाली सभी क्लासों के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।